Hello students, how are you? I hope that all of you will be fine and taking care of yourself and also of your study. Today we have to discuss the chapter 5 of class 10th, arithmetic progression, exercise 5.2. Those who want to see the exercise 5.1 and the concepts related to the arithmetic progression have to subscribe my channel, watch the video, if like, then like it and comment it. Now we have come to the exercise 5.2. Whatever in this exercise we'll have to discuss now. First of all, we have to write the formula related to the exercise. थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि जिसने भी वो वाली वीडियो नहीं देखी है वो यहाँ से कुछ समझ में आए उसको। जनरल टर्म थी हमारी क्या कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरीके से लास्ट टर्म हुआ करती थी ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, ये लास्ट टर्म है, इसको ए एन से डिनोट करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1d। ये क्या होता था हमारा फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, और ये नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, और ए एन इज द लास्ट टर्म, ठीक है। तो ए एन हो गया, ए हो गया, डी हो गया और एन। मतलब इनमें से हमें क्या कि कोई सा एक अगर नहीं मालूम है, बाकी तीन मालूम है, तो हम बाकी आसानी से फोर्थ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये लास्ट टर्म जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, ए अनथ टर्म कहते हैं। कोई भी टर्म की अगर ए दे रखी है, वो कहे कि हमसे 20वीं टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करो, 51st टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करो, 1000 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करो, then that formula you have to apply it in this question. ठीक है, all the questions will be related to the this formula. So we have come to the exercise 5.2 और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक टेबल दे रखी है ए डी एन और ए एन, एक मिसिंग है, बाकी आसानी से निकाले जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हम फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है इसने कि a इक्वल टू 7, d इक्वल टू हमें दे रखा है इसने 3 और an इज इक्वल टू 8 दे रखा है। an की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको लर्न जरूर कर लें, ठीक है। वैसे प्रूव किया जा सकता है। तो ए एन इज इक्वल टू मेरे पास क्या दे रखा है, ए प्लस एन माइनस 1d। क्या वैल्यू मालूम है, 7, ए की वैल्यू आ गई यहाँ पुट कर दी, ठीक है। एन की वैल्यू 8 दे रखी है, 8 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 3। 7 प्लस क्या आ गया, 7 इंटू 3 होगा, ठीक है। 7 प्लस 21 हुआ, दिस इज इक्वल टू 28। तो जो पहले वाली जो हमें टेबल गिवन है उसमें 4 पार्ट्स हैं, मतलब उनमें से 3 चीज़ें हमें मालूम होगी और चौथी वाली निकालनी होगी। तो ये फर्स्ट पार्ट था, वॉच द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव टू कम टू द सेकेंड पार्ट। कुछ एक पार्ट करेंगे इसके, फिर आपको लगेगा कि ये हमसे हो जाएगा। हम एक्चुअली में ये इस टाइप की जो टेबल वगैरह दे रखी है ना, इसलिए ये गिवन है कि हम इस फार्मूले के साथ में यूज टू हो जाए। तो सेकेंड पार्ट में इसने हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये सेकेंड पार्ट है। ए इज इक्वल टू हमें गिवन है -18, देख लिया -18। डी की वैल्यू हमसे फाइंड आउट करवा रहा है, डी इज इक्वल टू कितना होगा ये निकालना मुझे। एन इज इक्वल टू 10 और ए एन इज इक्वल टू 0 गिवन है। एन इज इक्वल टू 10 है
or an is equal to 0. Again we have to apply the same formula and the same process, a plus an minus 1 t. An is equal to 0, we should write here 0. A is equal to minus 18 plus an is equal to 10 minus 1 and d we want to find out. माइनस 18 इक्वल के इधर आया, प्लस 18 हो गया, 10 माइनस 1 9 डी हो गया, ठीक है, इससे डिवाइड कर दिया 9 डी, तो कितना बन गया ये 2 हो गया, तो डी इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसी टाइप से इस क्या है, इस टेबल में हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो हमने पहले ए एन निकाला था, फिर डी निकाला। थर्ड वाले पार्ट में क्या कह रहा है कि ए एन दे रखा है, एन दे रखा है और डी दे रखा है, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ वी हैव टू राइट एंड अप्लाई द सेम फार्मूला, यू गेट द आंसर। तो थर्ड पार्ट पे आते हैं हम इसके। यहाँ लिखा है कि a इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, निकालना है मुझे। d इज इक्वल टू -3 है और n इज इक्वल टू 18 है और an इज इक्वल टू हमें गिवन है -5। फिर से हम वैल्यू इसी में पुट कर दें। an इज इक्वल टू -5, a इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, n इज इक्वल टू 18 माइनस 1 तो 17 और d की वैल्यू मुझे -3 दे रखी है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, -5 इज इक्वल टू a प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन -17 3 51। इसको इस साइड ट्रांसपोज कर दिया, -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 46। तो इस तरीके से ये पहला वाला क्वेश्चन हो जाएगा, टेबल फिलअप हो जाएगी। नेक्स्ट वाले में n की वैल्यू निकालनी है, इसी फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 एंड इसमें कुछ MCQ टाइप का क्वेश्चन है। बेटा बुक में कहीं पर भी MCQ टाइप का अगर क्वेश्चन दे रखा हो आप उसको ज़रूर करें। वो इसलिए करें कि बोर्ड में MCQ अब आने लग गए हैं और अगर MCQ हमारी बुक में अगर दे रखा है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होगा कि वो उसी में से आएगा। तो इसलिए आप कोई भी MCQ हमारी बुक में अवेलेबल है तो आप उसको ज़रूर करें। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो कह रहा है कि एक AP हमें गिवन है, उसके 30th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। वॉट एवर AP इज गिवन वी हैव टू राइट हियर क्वेश्चन नंबर 3 और AP इज इक्वल टू हमें गिवन है कि 10 7 4 10 7 और 4 इस तरीके से, और कह रहा है कि फाइंड द A30 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ से देखो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3 और n इज इक्वल टू क्या दे रखा हमें 30 की वरना यहाँ जो 30 लिखा है वो इस n की जगह पर है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा फार्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1t। आप भी जब भी क्वेश्चन करें तो क्या है कि फार्मूला को हमेशा लिखते हैं। A30 यानी A30 हो गया ये, तो A30 की वैल्यू मेरी कितनी हमें मुझे फाइंड आउट करनी है। A30 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 10 है प्लस n की वैल्यू 30 है। यहाँ पे 30 पुट करोगे तो 1 माइनस करोगे तो 29 हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो गया -3 हो गया। तो 10 माइनस 87 हो जाएगा, 29 3 जा 87, दिस इज इक्वल टू 77, ये -77, इसमें आंसर होगा सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है कि फाइंड द 11th टर्म व्हेनेवर द AP इज गिवन है। तो बेटा क्वेश्चन आपको भी ट्राई करने चाहिए
सेकेंड पार्ट बिल्कुल इसी तरीके का पार्ट है और आप इसको करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है इसको। तो ये सेकेंड पार्ट है जिसको कि आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव टू राइट द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4th क्वेश्चन। ये लिखा है कि इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो देखो फर्स्ट वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 के 4th है 3rd है, क्वेश्चन नंबर 3rd है। ये 3rd के फर्स्ट वाले पार्ट में हमें गिवन है कि 2 और फिर एक बॉक्स बना हुआ है और फिर दे रखा है 26। तो ऐसा एक क्वेश्चन ज़्यादातर क्या होता है कि पेपर में आया करता है, बट ये टर्म्स थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी दे रखी होती हैं, x माइनस होता है। ठीक है, तो इसको करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। अगर एक टर्म हमें बीच वाली फाइंड आउट करनी है तो हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है कि सेम हुआ करता है, तो कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। उसको हम बताते हैं आपको निकाल करके, और दोनों तरीके से बताएंगे। सपोज करो कि हमने इसको x लिख लिया, कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 26 माइनस एक्स। इस माइनस एक्स को इधर लाए तो x प्लस एक्स हो गया, 26 प्लस का 2 हो गया, 2x इज इक्वल टू 28 हो गया, x इज इक्वल टू 28/2, दिस इज इक्वल टू 14। तो x ये वाली टर्म हमारी कितनी आ जाएगी? 14 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, आप इसको कॉपी कर लें और फिर मैं आपको बताता हूँ दूसरा मेथड इस इक्वेशन को, फिर आगे वाले सारे होते रहेंगे। तो हमने क्या किया कि जैसे ये फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म हमेशा a होती है, दूसरी टर्म है तो a प्लस डी होगी, ये तीसरी टर्म है क्या होगी? a प्लस 2d के इक्वल होगी। तो देखो a इज इक्वल टू मुझे कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, और a प्लस 2d बराबर कितना दे रखा है? 26 दे रखा है। a इज इक्वल टू 2 यहाँ पर पुट कर दिया, 2d इज इक्वल टू कितना हो गया? 26, 26 माइनस का 2 हो गया, यहाँ 2d होगा, 2d, तो 2d इज इक्वल टू कितना हो गया? 24, और d इज इक्वल टू क्या हो गया? 24 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 12। अब a की भी वैल्यू मालूम है और d की भी वैल्यू मालूम है, यहाँ पे पुट कर दी, तो a की वैल्यू हमारी 2 है और d की 12 है, 2 प्लस 12 कितना हो गया? 14 हो गया। तो यहाँ पर ये टर्म की वैल्यू, सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी हो गई? 14 के इक्वल हो गई। तो ये वाला मेथड जो है कि इस तरीके से टर्म्स हम लिख लें, तो टर्म्स अगर हम लिख लेते हैं तो किसी भी टर्म की आसानी से वैल्यू क्या होगी? फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है, और द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, ताकि आपको ये और थोड़े से अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो क्या लिखा हुआ है कि पहले बॉक्स है, ये सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, ये बॉक्स बना हुआ है, और दूसरी वाली हमें टर्म दे रखी है 13, और फिर बॉक्स बना हुआ है, फिर नेक्स्ट टर्म दे रखी है हमें 3। ठीक है, अब वैसे क्या हो सकता है कि यहाँ से हम 2 टर्में दे रखी हैं, बीच में एक को x मान लें तो 3 कंटिन्यूअस टर्म आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, कंटिन्यूअस टर्म आ जाएगी तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे, ये वाला टर्म आ सकता है। लेकिन हम जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सेकेंड मेथड बताया था उसको अप्लाई करेंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसा लिख सकता हूँ, यानी ये इसके बराबर, ये इसका, ये इसका, ये इसका। a की वैल्यू नहीं मालूम हमें, लेकिन हमें a प्लस डी की वैल्यू मालूम है 13 के इक्वल है, और a प्लस 3d की वैल्यू में हमें मालूम है किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है, 3 ही है, 3 के इक्वल है। ठीक है, अब देखो ये 2 लीनियर इक्वेशन हो गई, इसमें a और d वेरिएबल्स हैं, इनको हम सिंप्लीफाई कर लें, और यहाँ पर साइन सेम है तो हम क्या लिखते थे, जो हमारा 3rd चैप्टर था, हम सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो गया, -2d इज इक्वल टू 10 हो गया,
डी इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, -5 के इक्वल हो गया। ठीक है, आपको बताया था कि डी माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, तो इस वाले में वैल्यू ये वाली डी इज इक्वल टू -5 हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए प्लस डी इज इक्वल टू 13, ए और डी की वैल्यू कितनी है, -5, 13 हो गया। ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 13 + 5 इज इक्वल टू 18। अब आप देख लो आसानी से किसी भी टर्म की क्या होगी, वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। फाइंड आउट कर देते हैं। a बराबर 18, यहाँ पर 18 आ गया, a प्लस डी दे ही रखा है, और a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है, 18 आ गई, और -5 यहाँ पे -5 रखा तो -10 हो गया, कितनी आ गई, 8 आ गई। तो ये मेथड जो है ज़्यादा अच्छा है कि कॉमन जब एक टर्म की वैल्यू अगर निकालनी हो बीच वाले की, उन केसेस में हम क्या करेंगे कि हमें जो है रिजल्ट मिल जाएगा आसानी से। अगर ज़्यादा टर्म्स की वैल्यू निकालनी है तो जो होगा क्या होगा कि हमें ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से एक लास्ट पार्ट और करके देखते हैं। बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए हैं इसमें, तो देखते हैं कि वो कैसे होगा। ये हमें दे रखा है 5th पार्ट, फर्स्ट कराया, सेकंड कराया, और 5th वाला करा देते हैं या 4th वाला करा देते हैं। 4th वाले में कॉमन में मतलब 4 बॉक्सेस बीच में खाली है, तो ये वाला कर देते हैं। लेकिन मेथड सभी में अब वही अप्लाई करेंगे। -4 और ये बॉक्स आ गया, ये बॉक्स आ गया, ये बॉक्स आ गया, 4 बॉक्सेस हैं, और ये क्या आ गया, एक बॉक्स और है, और ये 6 हो गया। ठीक है, तो देखो मेथड वही है कि ये a है, a प्लस d है, ये a प्लस 2d है, ये a प्लस 3d है, और ये a प्लस 4d है, और ये किसके बराबर है, a प्लस 5। तो a इज इक्वल टू हमने लिख लिया -4, और a प्लस 5d किसके इक्वल है, मेरा 6 के इक्वल है। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो गया, a की वैल्यू हो गई -4, तो -4 + 5d दिस इज इक्वल टू से 5d इज इक्वल टू, इसको इक्वल के इस साइड लाए, प्लस का 4 हो गया, 5d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू क्या हो गया, 10/5 दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो आप वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू -4 है और d की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे -4 प्लस का 2 दिस इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब वैसे में 2 कंटिन्यूअस टर्म पता भी हो गई, कॉमन डिफरेंस हमने वैसे भी यहाँ से भी निकाल लिया। यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो a की वैल्यू कितनी है, -4, d की वैल्यू 2 है, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 4 आएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इनको भी फिल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या आएगा, चेंज होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम और कराएंगे इस वीडियो में। यहाँ पर लिख देते हैं कि ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट है, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, टाइम बहुत लगेगा, तो समझ में आना चाहिए। चाहे एक पार्ट हो चाहे 2 पार्ट हो, पार्ट बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको पसंद आएगा वो सारे पार्ट देगा। आप हमारे नोटिफिकेशन में जाएंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी वीडियो एक जगह प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगी, आप आसानी से वहाँ से निकाल सकते हैं। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। और बेटा क्वेश्चन को क्या करते हैं कि क्वेश्चन को हम पहले डिस्प्ले कर देते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है, और बहुत बारीकी से पढ़ते हैं और आंसर आपको मिलेगा। विच टर्म ऑफ द एपी, तो एपी लिख लिया। यहाँ एपी इसने हमें क्या दे रखी है, एपी दे रखी है 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13 और 18। कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। इसके बाद 18 तक ही दे रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 ही दे रखा होता तब भी प्रॉब्लम थी। ए एन की वैल्यू हम क्या करेंगे, ये पूछ रहा है कैसे ऐसे जाओगे
तो 78 आएगा। तो हमसे पूछ रहा कौन से नंबर की टर्म 78 होगी। तो क्या कौन से नंबर का मतलब n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फिर फार्मूला हमारा क्या होगा कि an = a + n - 1 इस n की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, d की वैल्यू क्या होगी 8 - 3 = 5। ये वैल्यू इसमें आप पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बेटा आपने करना जरूर है, अगर करोगे नहीं तो ये क्वेश्चन जैसे हम कर रहे हैं तो आपको बड़े आसानी से लग रहे होंगे कि ये आसानी से होते जा रहे हैं, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको मुश्किल लगेंगे, समझना पड़ेगा इनको, ठीक है ना। और जिसके समझ में एक बार आ गए फिर वो नहीं होगा। तो आप अपनी तरफ से ट्राई जरूर करें। अब देखो ये 78 हमारा काम, इसको पहले इधर ट्रांसपोज कर दिया क्योंकि इसके साथ और कुछ है नहीं। तो ये आ गया n - 1 और 5 आ गया, 75 हो गया, n - 1 5 आ गया, ब्रैकेट के बाहर 5 है तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। ये आ गया n - 1 5 से इसको काटा, 15 5 से 75 होता है। ये माइनस का 1 इस साइड है, प्लस का हुआ तो n = कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 16, यानी 16th टर्म 78 के इक्वल होगी। 16th टर्म क्या होगी 78 के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 4। वॉच द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। तो ज़्यादातर बेटा क्वेश्चन इसी फार्मूले से होंगे, ज़्यादातर नहीं सभी क्वेश्चन इसी फार्मूले से होंगे। बस घुमाता रहेगा थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन में। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 18। ऐसे ही जैसे क्वेश्चन ऊपर वाला था कि कौन सी टर्म 78 के बराबर है, नीचे वाले में क्या पूछ रहा है कि 205 नंबर की जो टर्म है वो कौन सी है। तो फिर हमने वही करना है उसी तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप ट्राई करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हुआ था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए, चेक वेदर -50 इज द टर्म ऑफ। ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए इसको समझने की जरूरत है। तो हमने लिखा कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 6 में कह रहा है कि कौन सी टर्म -50 के बराबर है जबकि आपको AP दे रखी है। तो हमें एक तो AP दे रखी है, एक AN दे रखा है और AP क्या दे रखी है 11 8 5 2, 11 8 5 और 2 ऐसे दे रखी है। पूछ रहा है क्या ये इस AP की ऐसे आगे कम होती चली जा रही ना, आखिर पूछ रहा है क्या ये टर्म होगी इसकी या नहीं होगी। तो बताते हैं कि अगर टर्म होगी तो n की वैल्यू निकल आएगी, अगर टर्म नहीं होगी तो n की वैल्यू क्या होगा कि नहीं निकलेगी, ठीक है। तो देखो a बराबर कितना है 11 है और d बराबर क्या होगा 8 - 11 होगा -3 होगा। an दे ही रखा है, an = क्या हो गया a + an - 1 d। इसमें वैल्यू डाल दें, -150 a की वैल्यू 11 हुई प्लस n - 1 और d की वैल्यू क्या हो गई -3 के इक्वल हो गई, ठीक है। तो ये 11 इस साइड लाए तो 150 बस 0 माइनस ये 11 हो गया, क्या हो गया भाई n - 1 और -3, ठीक है। तो देखो ये -161 हो जाएगा। अब ये -3 चलो लिख लेते हैं -3, चाहो तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें या इसको पहले डिवाइड कर दें, डिवीजन पूरा जा नहीं रहा इससे, तो इसका मतलब n की वैल्यू हमसे नहीं निकलेगी, चाहे हम कैसे भी लिखें। चलो मल्टीप्लाई कर दिया -3n और प्लस का 3 है, प्लस का 3 इधर लाए 161 माइनस का 3 -3n, ये ऐड किया तो -164 -3n, इससे ये कैंसिल हो गया। देखो 3n = क्या आ गया 164, n = 164 डिवाइडेड बाई 3। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 3 5 या 15 14 बचेगा, फिर 14 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 14 जब 3 से डिवाइड नहीं होता है तो क्या होगा कि n कोई भी टर्म आधी थोड़ी होगी ना, पॉइंट में थोड़ी जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 150 इस AP की कोई भी टर्म नहीं है।
ठीक है, आंसर में हम क्या लिख देंगे, -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी, टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, इस एपी की ये टर्म नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया हमारा। और आगे के क्वेश्चन जो है इसी तरीके से चलेंगे, और एक क्वेश्चन और करा देते हैं, उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। कितने क्वेश्चन है इसमें, शायद 15 के आसपास क्वेश्चन दे रखे हैं, 20 दे रखे हैं। कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन और करा देते हैं, तब हम नेक्स्ट वीडियो बाकी बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बेटा दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर है ये 7th हमारा, फाइंड द 31st टर्म। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, मतलब मुझे क्या है कि A31 की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, ये तो कह रहा है ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म, 11th मतलब A11 की वैल्यू दे रखी है, इसने मुझे कितनी 38 के इक्वल दे रखी है। और क्या दे रखा है, एंड 16th टर्म इज 73, और A16 इज इक्वल टू 73। ठीक है, तो यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएंगी, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, इस वाले की फिर वैल्यू निकल आएगी। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। A11 इज इक्वल टू A38 को आप क्या लिख सकते हो, A + 10t इज इक्वल टू 38। इसको इसी तरीके से क्या लिख सकते हो, A + 15t इज इक्वल टू 73। साइन सेम है दोनों के, हम क्या लिख सकते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, साइन चेंज कर दिया, कैंसिल हो गया। माइनस का 5d इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। 13 में से 8 गए 5 हो गए। ठीक है, 73 में से 38 माइनस कर रहा हूँ, 6 में से 3 गया तो 3 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। d इज इक्वल टू क्या हो गया, 35/5 इज इक्वल टू 7। ये 7 इसमें पुट कर दें या इसमें पुट कर दें, जो आसान सा लगे उसमें पुट कर देते हैं। तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ 38, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी, डी की वैल्यू आ गई ना ये, तो 10 × 7 70 हो गया। 38 में से इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो से ये माइनस किया हमने इसको, तो कितना बचेगा, 70 में से 38 गया मेरा, ये 32, तो 10 में से 8 गया, 2 बचा, और 6 में से 3 गया ये, लेकिन ये माइनस का बचा करके। ठीक है, तो अब ये a इज इक्वल टू -32 और d इज इक्वल टू 7, किसमें वैल्यू पुट करोगे, A31 किसके बराबर होगा मेरा, A + 30 d के बराबर होगा। a की वैल्यू क्या निकल करके आई, -32 + d 30 यानी, और d की वैल्यू आ गई 7, तो यहाँ पे 7 लिख दिया। -32 प्लस कितना होगा, 210, इसमें से इसको माइनस कर दो, आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ठीक है, ये 210 में से 30 गया तो कितने बचे, 180, 180 में से 2 गए, कितने बचे, 178 प्लस के बचेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब और आगे क्या कह रहा है, an AP consists 50 terms of which the third term is 12 and the last term is 106। तो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, बस समझने की ज़रूरत है। इसको बता देते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि ये कैसे होगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही, बस उसने क्या किया कि लैंग्वेज इसकी चेंज कर दी थोड़ी सी। तो देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, और फिर बताते हैं आपको। ये कह रहा है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ द 50 टर्म्स, यानी एक एपी में 50 टर्म है, तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 हो गया। एंड ऑफ थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म का मतलब A3 बराबर कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। ठीक है, तो A3 की वैल्यू क्या हो सकती है, A + 2d इज इक्वल टू 12। और कह रहा है लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म इसकी क्या होगी, 50 तो होगी लास्ट टर्म,
तो 850 इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है कि 106, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 + 40 90 इज इक्वल टू 106। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 829। तो एक तो इक्वेशन ये बन गई और दूसरी इक्वेशन ये बन गई। इससे ए और डी की वैल्यू निकल आएगी। 829 में क्या करूँगा मैं, पुट कर दूंगा। 29 का मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 28D आ जाएगा। तो ए और डी की वैल्यू हमने इससे निकाली और यहाँ पर पुट कर दी। ऐसा ही तो था पीछे वाला भी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी और वीडियो को देखें आप, पसंद आए तो लाइक करें, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं ताकि हम उस आपकी प्रॉब्लम को रिमूव कर सकें, ठीक। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। थैंक यू, जय हिंद।